मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे सर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। जय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। जय। अपन मति ज्ञान के भेद देख लिए थे अपन ने। व्यंजन अवग्रह अर्थ अवग्रह देख लिया था, फिर श्रुत ज्ञान देख लिया था। फिर अपन ने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें अपन अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान की विशेषताएं देखी थी। जो क्लास सौरभ भैया की मिस हो गई थी तो उनको भी एक बार समझ में आ जाएगा, अपन को भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेजन, तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 भेद अनेक भेद 12 भेद होते हैं। इसके बाद अपन अवधि ज्ञान पे आए थे, भव प्रत्ययो वधिर देवनारका नाम। ठीक है, अब अवधि ज्ञान का वर्णन यहाँ पर चालू होगा। तो अपन सबसे पहले अवधि ज्ञान की डेफिनेशन देखते हैं। जो अपन ने अवधि ज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि जो ज्ञान रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता के सीधे आत्मा से जानता है और द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा के साथ जानता है, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। ठीक है, क्या होता है अवधि ज्ञान? जो ज्ञान रूपी पदार्थों को, हाँ बोलो। जो ज्ञान मतलब रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय और मन के मतलब डायरेक्ट आत्मा से जानता है ना, हाँ, है। लेकिन और मर्यादा द्रव्य क्षेत्र मर्यादा काल की मर्यादा के साथ जानता है। ठीक है, ये भी चीज जोड़ना उसमें जरूरी है। तो ये अवधि ज्ञान हो गया। अब अवधि ज्ञान कैसा होता है? भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, मतलब देवों और नारकियों के अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आचार्य ने क्या बोला कि ये भव प्रत्यय होता है उनके लिए, मतलब उनको जन्म से होगा। उनके भव भव मतलब उनका जन्म ही ऐसा है जिसमें जन्म से अवधि ज्ञान प्राप्त हो उनको। ठीक है, इसको कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान जन्म से आए और उस गति के सब जीवों को आता है वो। ठीक है, तो जन्म से उस गति के सब जीवों को आए वो कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। मतलब उस भव, उस देव और नारकी भव में बाय डिफॉल्ट आता है अवधि ज्ञान, साथ में जन्म होता है उनका अवधि ज्ञान के साथ। इसको कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, इसके बाद क्या था? मनुष्य और तिर्यंचों की बात करी थी। तो मनुष्य और तिर्यंचों के लिए क्या कहा था उन्हें? क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। ठीक है, शेषाणाम मतलब देव और नारकियों की बात कर दी कि उनके साथ जन्म से वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान आएगा। अब शेषाणाम, शेषाणाम मतलब कौन? मनुष्य और तिर्यंच। ठीक है, इन 2 बचे हुए तो इनकी बात हो रही है। तो इनके पास कैसा होता है? क्षयोक्षम निमित्त वाला अवधि ज्ञान होता है। हमको जन्म से प्राप्त नहीं होगा। हमको यदि अवधि ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको उस अवधि ज्ञान के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? हमको उस अवधि ज्ञान के लिए संयम लेना पड़ेगा। हमको उस अवधि ज्ञान के लिए व्रतों का पालन करना पड़ेगा, तब वो अवधि ज्ञान हमारे पास होगा। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारे ज्ञानावरण कर्मों का क्षयोक्षम बनेगा। हम व्रत और संयम वगैरह से हमारे ज्ञानावरण कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम बनेगा कि हमको अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। ये कहलाता है क्षयोक्षम निमित्त वाला अवधि ज्ञान। ठीक है, और षड विकल्प, इस क्षयोक्षम निमित्त वाले अवधि ज्ञान के 6 विकल्प बताए गए हैं। तो कौन से थे वो 6 विकल्प? कोई बताएगा ऐसे ही बिना बताए? कोई भी हैंड रेस कर दो जो भी बताना चाहता है। ठीक है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनावस्थित। ठीक है, नोट्स बनाओगे ना तो अच्छे से याद रहेगा। मेरी स्पीड भी बोलने की बहुत स्लो है कि नोट्स बनाए जा सकते हैं, तो ठीक रहेगा, याद रहेगा। अनुगामी, अननुगामी, हाँ बोल दो। एक टेस्ट ले लेना ना बाद में तो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। हाँ वो एक मैं ले अध्याय लूंगा, का। लेकिन हाँ फिर भी वो नोट्स रहेंगे ना तो उस टेस्ट में भी पहले पढ़ने के लिए होना चाहिए कुछ। ठीक है,
अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। ठीक है, 6 प्रकार का क्षयोपशम निमित्त से अवधि ज्ञान होता है। अनुगामी अवधि ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान आपके साथ साथ जाए। जैसे किसी मुनिराज को उज्जैन में अवधि ज्ञान हुआ और फिर उनका विहार होकर वो सपोज कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर उनको अवधि ज्ञान हुआ और कुंडलपुर जाते जाते उनका अवधि ज्ञान उनके साथ साथ नहीं गया, यहीं रह गया, तो ये कहलाएगा अननुगामी। और जो उनके साथ साथ गया वो कहलाएगा अनुगामी। ठीक है, सपोज उनको यहीं पर अवधि ज्ञान हुआ और उनका मरण हो गया। अब उनका मरण हुआ, वो यहाँ से जन्मे विदेश क्षेत्र में, तो वो अवधि ज्ञान भी उनके साथ विदेश क्षेत्र गया, तो उनका अनुसरण किया, मतलब उनके पीछे पीछे गया, तो ये कहलाएगा अनुगामी। अननुगामी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह और एक भव से दूसरे भव साथ ना जाए, मतलब अनुसरण ना करे, वो अननुगामी, और जो करे वो अनुगामी। फिर वर्धमान। वर्धमान अवधि ज्ञान क्या होता है? तो जो अवधि ज्ञान समय के साथ साथ बढ़ता जाए, मतलब अपन ने द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा देखी है अवधि ज्ञान की। ठीक है, तो जो समय के साथ अवधि ज्ञान बढ़ता जा रहा है, मतलब आज मुझे सपोज आज से 500 वर्ष पहले का ज्ञान हो जाता था अवधि ज्ञान से, लेकिन अब मुझे 1000 वर्ष पहले का हो रहा है, तो वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, मेरी क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती जा रही है। क्षेत्र की मर्यादा कैसे बढ़ रही है? मैं आज से 100 किलोमीटर दूर का जानता था, अब मैं 200 किलोमीटर दूर का भी जानने लग गया हूँ। तो ये क्षेत्र की मर्यादा बढ़ रही है, काल की मर्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और सूक्ष्म द्रव्यों को जानता जाता है, तो द्रव्य की मर्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब समय के साथ द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा बढ़ती जाती है, तो अवधि ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उसको कहेंगे वर्धमान। नाम से समझ में आ रहा है, वर्धमान मतलब जो बढ़ता जाए, और जो घटता जाए वो हीयमान। ठीक है, जिसकी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा कम होती जा रही है, वो हीयमान। अवस्थित, पहले अनवस्थित समझेंगे फिर अवस्थित। अनवस्थित क्या होता है? जो कभी तो बढ़ जाए और कभी घट जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा बढ़ ही रहा है। कभी आज आज मेरे को 100 वर्ष पहले का ज्ञान होता था, अब मेरे को 10 का ही रह गया है बस, तो कम हो गया। कभी कभी मेरे को 500 पहुंच गया, तो स्टेबल नहीं है वो, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ये कहलाएगा अनवस्थित। और जो जैसा है वैसा का वैसा हमेशा बना रहे, ये कहलाएगा अवस्थित। ठीक है, देवों और नारकियों में जो अवधि ज्ञान होता है ये अवस्थित होता है। ठीक है, उनको जन्म से जितनी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा है, उनके मरण तक वो उतनी की उतनी रहेगी, उनका घटता बढ़ता नहीं रहता है, इसीलिए उनका अवधि ज्ञान अवस्थित कहलाता है। सौरभ भैया समझ आया ये? आ रहा है। ठीक है, तो क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। अवधि ज्ञान जो मनुष्यों और तिर्यंचों में होता है वो क्षयोपशम निमित्त से होता है, और उसके 6 भेद होते हैं, ये अपन ने देख लिया था। अब इसके बाद अपन ने क्या देखा था? ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। ठीक है, इसके बाद अपना अवधि ज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ था, अपन मनः पर्यय ज्ञान पे आ गए थे। तो मनः पर्यय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति होता है, ये 2 प्रकार का मनः पर्यय ज्ञान बताया गया। ठीक है, अब अपन ने इसको कैसे समझा था कि किसी का मन जो होता है वो बहुत कुटिल होता है, इसमें चेहरे पर कोई और एक्सप्रेशन है, वचनों में कुछ और बात है, काय की चेष्टा कुछ और है, और मन में विचार कुछ और है। ठीक है, मतलब बहुत जटिल है उसके मन की बात को जानना। तो एक हो गई जटिल बात, और एक होता है सीधा सरल। ठीक है, सिंपल सा, जो मन में है वही बाहर है, तो उसके मन की बात सिंपल हो गई, सरल हो गई। तो जो मन की सरल बातों को जान ले वो ऋजुमति। ऋजुमति मतलब सरल, ऋजु मतलब सरल। ठीक है, तो जो मन की सरल बातों को जान ले वो कहलाता है ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान, और जो मन की जटिल बातों को जान ले, ठीक है, वो कहलाता है विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। अब विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान जो है वो एक विशेषता और होती है कि वो मन के विचारों को तो जानते ही जानते हैं जटिल, साथ में वो विचार क्यों उत्पन्न हुए, उस विचार के आने से बाद में क्या होगा, इन सब बातों को भी जान लेता है। इसके लिए मैंने यशोधर मुनिराज का एग्जाम्पल दिया था कि राजा श्रेणिक ने जब उनके ऊपर उपसर्ग दूर करा, चेलना और राजा श्रेणिक ने, तब राजा श्रेणिक को ग्लानि भाव आया
और उन्होंने चाहा कि मैं खुद का आत्मघात कर लूं, अपनी खड़ग से अपना सर अलग कर लूं। तो फिर यशोधर मुनिराज क्योंकि मनः पर ज्ञानी थे, तो उनको ज्ञान हुआ कि राजा श्रेणिक जो है उसके मन में ग्लानि भाव आ रहा है, इस कारण से वो अपना आत्माघात करने की सोच रहे हैं। तो वो बोलते हैं राजन रुक जाओ, तुम्हारी भवितव्यता अच्छी है, ठीक है, तो अपना आत्मघात मत करो, ये महापाप है। तो ये उनने विपुलमती मनः पर ज्ञान से जाना, उसका कारण भी जान लिया। आत्मघात की मन की बात तो जान ली, उसका कारण जान लिया कि उनके मन में ग्लानि भाव आ रहा है, उसका भवितव्यता अच्छी है, ये जान लिया उनने, ठीक है। ये विपुलमती मनः पर ज्ञान से हुआ। अब अपन ने एक चीज और देखी थी कि विपुलमती मनः पर ज्ञान जिसके पास भी होता है, वो जीव उसी भव से मोक्ष जाता है, ठीक है। इसके अगले सूत्र में वो चीज आएगी कि ये अप्रतिपाती होता है, ठीक है। अपन देखें, अगला सूत्र देखते हैं, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, ये अगला सूत्र देखा था अपन ने। तो मनः पर्यय ज्ञान जो दो प्रकार के देखे अपन ने, उसमें डिफरेंस दो पॉइंट्स के बेसिस पे किया गया है, विशुद्धि और प्रतिपाती होने की अपेक्षा से। सबसे पहले विशुद्धि की अपेक्षा से देखेंगे। तो विशुद्धि की अपेक्षा से क्या होगा, ऋजुमति में मनः पर्यय ज्ञान जो है, क्योंकि वो सरल बातों को ही जान पाता है, इसलिए वो कम विशुद्धि के साथ भी प्रकट हो जाएगा, ठीक है। आपके भावों की विशुद्धि, आपके आत्मा की विशुद्धि कम होगी तो भी ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान प्रकट हो जाएगा। लेकिन आत्मा की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि ज्यादा होगी तो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होगा। क्या समझ में आया, विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान के लिए विशुद्धि ज्यादा चाहिए और ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान के लिए विशुद्धि कम चाहिए। और प्रतिपाती, प्रतिपाती क्या होता है कि एक बार प्राप्त होने के बाद छूटना या कम होना, ठीक है। तो अपन ने मनः पर्यय ज्ञान में देखा था कि मनः पर्यय ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा के साथ होता है, ये भी 45 लाख योजन के बाहर की चीज को नहीं जान पाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे जिनको हो गया वो 45 लाख के ही जान पाए, कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसा भी जानते हैं। तो अब क्या हो गया, जैसे ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान जो है वो प्रतिपाती होता है। प्रतिपाती मतलब क्या कि वो घट बढ़ सकता है, मतलब एक बार ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसकी विशुद्धि कम हो गई अगर, तो ज्ञान भी कम हो जाएगा। पहले वो 500 किलोमीटर दूर के व्यक्ति के मन की बात भी जान सकता था, अब सिर्फ 100 रह गई क्योंकि विशुद्धि कम हो गई, ठीक है। लेकिन विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान ऐसा नहीं होता है। विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी जीव जो होते हैं उनकी विशुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है, वो अप्रतिपाती होता है। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान प्रतिपाती होता है और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान अप्रतिपाती होता है, मतलब वो हमेशा बढ़ता रहेगा, उनका चारित्र वर्धमान रहता है, ठीक है। उनका चारित्र हमेशा बढ़ता रहता है। और कैसा बढ़ता रहता है कि वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। तद्भव मोक्षगामी जीव को विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान हो सकता है। किसी कोई जीव जिसकी पहले से आयु बंद हो गया है, मतलब वो उस भाव से मोक्ष नहीं जाएगा, तो उसको विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। उसको ऋजुमति हो जाए तो हो जाए, विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वो उस भाव से मोक्ष नहीं जाने वाला है। अगर विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान हो गया तो नियम है कि वो उसी भाव से मोक्ष जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ये उसका अप्रतिपाती होना, मतलब वो कभी गिरेगा नहीं गुणों में, बढ़ता ही जाएगा आगे। और ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान प्रतिपाती होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान वाले मोक्ष नहीं जा सकते हैं, उनकी भावों की विशुद्धि बढ़ गई तो चले भी जाएंगे और घट गई तो नहीं भी जाएंगे, लेकिन विपुलमति वाले नियम से जाएंगे, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था एक सूत्र। और इसके बाद वाला सूत्र क्या था, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे थे अपन। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो हो, तो 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान के बीच में डिफरेंस बताया है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। विशुद्धि क्या होती है, बोलो बोलो। जैसे मन पर है जो होगा वो महाव्रती धारण कर सकता है, तो उनकी विशुद्धि ज्यादा होगी, तो मतलब हाँ वही धारण कर रहे हैं। हाँ, तो मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको, परिणामों की हाँ शुद्धता, परिणाम भावों की हाँ, शुद्धता। परिणाम भावों की शुद्धता जो है आपकी, वो मनः पर्यय ज्ञान के लिए ज्यादा चाहिए और अवधि ज्ञान के लिए कम चाहिए।
असंयमी को भी हो जाएगा अवधि ज्ञान। तो देवनारकी असंयमी होते हैं, उनको भी अवधि ज्ञान होता है, जन्म से होता है, लेकिन मनः पर्यय ज्ञान ज्यादा विशुद्धि के साथ सिर्फ संयमी जीवों को होता है। ठीक है, श्रेयस भैया कोई डाउट है? अरे जैसे भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी थे, हाँ बराबर है ना, उनको विपुलमति मना पर्याय ज्ञान हुआ होगा, हाँ, ये हो सकता है ना उसमें एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, जैसे बाकी तीर्थंकरों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तीर्थंकर जब चार हाँ, ज्ञान हाँ जो तद्भव मोक्षगामी जितने भी जीव होंगे हाँ, उनको विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होगा। नहीं, जितने भी जीव होंगे सबका नियम से मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं, जिसको हो गई, यू सेड ना कि जो तद्भव मोक्षगामी हो वो उसी भाव में जो जा रहा हो। लेकिन उस मतलब जरूरी नहीं कि मतलब अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान वो प्राप्त करे ही करे, वो बिना मनः पर्यय अच्छा, ज्ञान प्राप्त करे भी मोक्ष जा सकता है। ठीक है। लेकिन विपुलमति अगर प्राप्त, ऐसा अपन इसको वाइस वर्सा नहीं करेंगे, अपन ऐसा समझेंगे कि जिसको विपुलमति हो गया वो मोक्ष जाएगा, तद्भव मोक्षगामी होगा, लेकिन हाँ, हर तद्भव मोक्षगामी को विपुलमति हो ये जरूरी नहीं। अच्छा, हाँ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो अपन ने विशुद्धि देख ली। विशुद्धि मनः पर्यय ज्ञानी की ज्यादा होती है, अवधि ज्ञानी की विशुद्धि कम होती है। क्षेत्र क्या हो गया? अवधि ज्ञान अगर मैक्सिमम हो, सर्वावधि अवधि ज्ञान जो होता है, सबसे बड़ा अवधि ज्ञान वो हो, तो वो तीनों लोक को विषय कर लेता है। ठीक है, तीनों लोक के रूपी पदार्थ उसके विषय में आ जाएंगे। लेकिन विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान जो होता है वो 45 लाख योजन के क्षेत्र को ही कर पाता है, बस उसके अंदर ही वो जीव है जिसके विचार उसको जानने हैं, वो 45 लाख योजन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो उसको विषय कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, वो लोक को विषय नहीं कर सकता। फिर स्वामी क्या होते हैं? तो मनः अवधि ज्ञान के स्वामी तो चारों गति के जीव होते हैं। मनुष्य को भी हो सकता है, तिर्यंश को भी हो सकता है, देव को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है। लेकिन अब मनः पर्यय ज्ञान के जो स्वामी होते हैं वो सिर्फ मनुष्य गति के जीव होते हैं, और मनुष्य गति में भी मुनि होते हैं। जो मुनि नहीं होगा उसको मनः पर्यय ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ मुनियों के लिए होता है मनः पर्यय ज्ञान। आपके लिए संयम महाव्रत लेना जरूरी है। ठीक है, तो संख्या की अपेक्षा से देख ले तो अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा हो गए, मनः पर्यय ज्ञान के स्वामी कम हो गए। क्यों कम हो गए? सिर्फ एक गति में हो रहा है, और एक गति में भी सिर्फ संयमी जीवों को हो रहा है। ठीक है, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। विषय क्या हो गया? तो अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों को विषय करेगा, और मनः पर्यय ज्ञान क्या है? मन में स्थित विचार और विचारों में स्थित पदार्थों को विषय करता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अपन ने डिफरेंस देख लिया। इसको समझने के लिए कैसा देख लो कि आ, बस मनः पर्यय ज्ञान जो है इन 4 पॉइंट में बस विशुद्धि अवधि ज्ञान से ज्यादा मनः पर्यय ज्ञान में चाहिए, बाकी सब कुछ कम कम है मनः पर्यय ज्ञान में। ठीक है, मतलब विशुद्धि ज्यादा चाहिए लेकिन उसका क्षेत्र भी कम है, स्वामी भी कम है संख्या की अपेक्षा से देख लो तो। और विषय जो है, विषय तो अलग ही हो गया कि एक तो रूपी पदार्थों को देखेगा और एक मन के विचारों को देखेगा। तो बस विशुद्धि ज्यादा है, बाकी दो चीजें उसमें कम है। ठीक है, ये अपन ने अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान देखा था पिछली क्लास में। अब अपन और आगे इसका देखेंगे। पिछला जितना पढ़ा था सौरभ भैया आ गया है समझ में आपको? अब थे नहीं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब हाथ जोड़ लेंगे, अगला सूत्र बोलेंगे। मति श्रुतियोर निबद्धो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबद्धो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। कौन बोलेगा? हैंड रेस कर दो। श्रेयस भैया। मति श्रुतियोर बंधो द्रव्येश, एक सेकंड, मेरे पास किताब नहीं है, मैं इतना याद है वही बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार आप एक सेकंड रिपीट करो। मति, मैं बोलती हूँ। ठीक है, मति श्रुत योर, हाँ र ऊपर आएगा ना? हाँ, मति श्रुतियोर, मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो, चलो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। ठीक है, तो मति श्रुत ज्ञान से अब क्या जानते हैं अपन ये बताया इस सूत्र में।
तो मति श्रुत ज्ञान से द्रव्येषु मतलब सारे द्रव्य जान लेंगे, असर्व पर्यायेषु मतलब असर्व सारी पर्याय नहीं, कुछ पर्याय जानेंगे। असर्व लिखा है, सर्व नहीं लिखा है, ठीक है। मति श्रुत ज्ञान से द्रव्येषु सारे द्रव्य, असर्व पर्यायेषु मतलब कुछ पर्याय जानेंगे उसकी, ठीक है। कैसे, इसको घटित करके देखते हैं अपन। अपने को क्या है, मति श्रुत ज्ञान है, ठीक है। तो अपन 6 द्रव्यों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 6 द्रव्य होते हैं ना, जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ठीक है। तो इसमें पुद्गल बस रूपी है, बाकी शेष 5 द्रव्य अरूपी हैं, दिखते नहीं है। जीव द्रव्य दिखता है? नहीं दिखता है। सिद्धों को देख सकते हैं क्या अपन? नहीं देख सकते। धर्म अधर्म द्रव्य दिखते हैं? नहीं। आकाश द्रव्य दिखता है? नहीं। काल द्रव्य दिखता है? नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसको, ठीक है। तो हम जानते हैं, लेकिन हम कुछ ही पर्याय जानते हैं, सारी पर्याय नहीं जानते। अब अपने से कोई बोल दे सिद्धों के सुखों की पर्याय बताओ आप सारी, तो हम नहीं बता पाएंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सिद्धों में अनंत सुख होता है। और हमने किस बेसिस पे जाना? हमने केवली की वाणी से जाना, हमने श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना। जो आचार्यों ने सूत्र लिखे, ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के माध्यम से हमने जाना है कि धर्म द्रव्य होता है और धर्म द्रव्य हमको चलने में सहायक होता है, अधर्म द्रव्य होता है और अधर्म द्रव्य हमको रुकने में सहायक होता है, ठीक है। तो हम इतना तो जानते हैं उस द्रव्य को, लेकिन उसकी सारी पर्याय नहीं जानते। और जितनी जानते हैं वो किसके माध्यम से जानते हैं? तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, मतलब ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम इसको जानते हैं। मतलब द्रव्य तो सारे जान लेंगे, लेकिन इनकी कुछ पर्याय जानेंगे। इस सूत्र में क्या लिखा है कि मति श्रुत ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों से और उनकी कुछ पर्यायों से होता है, ठीक है। और इसमें अमूर्तिक द्रव्य जितने हो गए, मूर्तिक अमूर्तिक 2 शब्द होते हैं। मूर्तिक मतलब जो चीज दिखाई दे, वो मूर्तिक, और अमूर्तिक मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है। मूर्तिक क्या होता है? जो दिखाई दे, और अमूर्तिक जो दिखाई ना दे। तो मूर्तिक सिर्फ पुद्गल द्रव्य होता है, ठीक है। और कोई सा भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो हमको दिखाई देता है। जीव, तो जीव को कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक कहा गया, मतलब दोनों है। कैसे दोनों हैं? तो संसार अवस्था में हम सब शरीर के साथ में हैं, ठीक है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं अपने। औदारिक शरीर मतलब औदारिक, इसके बाद वैक्रियक, तेजस, कारमांड, और एक और कोई सा होता है। औदारिक, तेजस, वैक्रियक, आहारक। आहारक, हाँ। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं अपने। तो अब इसमें क्या, जो ये जो शरीर होते हैं ये सारे पुद्गल वर्गणाओं से बने होते हैं। क्योंकि ये पुद्गल हैं इसलिए ये रूपी हैं। हम संसार अवस्था में इस शरीर के साथ में हैं, ठीक है, इसलिए हम रूपी हैं। हमने जैसे ही मोक्ष को प्राप्त किया तो क्या होगा? हम अरूपी हो जाएंगे, तो हम शुद्ध जीव द्रव्य बन गए। अब जब शुद्ध जीव द्रव्य बन गए तो वो अमूर्तिक होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ केवली के ज्ञान में झलकता है, उनको दिखाई देता है, हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जीव जो है वो संसार अवस्था में मूर्तिक है, लेकिन मुक्त अवस्था में अमूर्तिक है। और बाकी पुद्गल द्रव्य हमेशा मूर्तिक है, और बाकी सारे द्रव्य जो हैं वो हमेशा अमूर्तिक है, ठीक है। तो हमने मूर्तिक द्रव्यों को तो जान लिया, देख के जान रहे हैं हम, और उसकी भी सारी पर्याय नहीं जान पा रहे हैं। जैसे परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसको भी अगर हम जान रहे हैं तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं, जो आचार्यों ने लिखा है उन ग्रंथों के, सूत्रों के, गाथाओं के माध्यम से जान रहे हैं। और बाकी जितने अमूर्तिक द्रव्य हैं उनको तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन उनको हम जान कैसे रहे? उसी श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला सूत्र क्या होता है? रूपिश ववधेह, रूपिश ववधेह, ठीक है। रूपिश ववधेह, बोलो एक बार हितेन। रूपिश ववधे मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होते हैं। अभी उन्होंने मनापरेय ज्ञान का विषय बता दिया पिछले सूत्र में। मनापरेय ज्ञान का विषय क्या होता है? सारे द्रव्य और कुछ पर्याय। अब यहाँ पर अवधि ज्ञान का विषय आ गया। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ, मतलब
मना नहीं, श्रुत और मति सॉरी ज्ञान का सॉरी, बताया है ना अभी। अपन ने अभी वही मति तो। श्रुत का देखा है, हाँ सॉरी हाँ, गलती हो गई। और अब अवधि इसके बाद मना पर अब आएगा। अवधि ज्ञान का विषय देखेंगे अपन। तो अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ हो गए, ठीक है। रूपिष्ववधेय का मतलब अवधि ज्ञान का विषय जो है वो रूपी पदार्थ होता है। रूपी पदार्थ क्या होता है? पुद्गल द्रव्य, ठीक है। तो जो पुद्गल द्रव्य है वो अवधि ज्ञान का विषय है। तो पुद्गल द्रव्य कैसा होता है? तो पुद्गल जब परमाणु भी होता है और महास्कंद भी होता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा जो अपन ने देखी है उससे अवधि ज्ञानी उसको जान लेगा, लेकिन अवधि ज्ञानी जो है वो अरूपी पदार्थों को नहीं जान पाएगा, ठीक है। अब अपन मनःपर्यय ज्ञान का विषय देखेंगे। तो मनःपर्यय ज्ञान क्या हो गया? तदनंत भागे मनःपर्ययस्य, तदनंत भागे मनःपर्ययस्य, तदनंत भागे मनःपर्ययस्य। कनिका दीदी सूत्र बोलो। हाँ बोल रहे हैं। तदनंत भागे मना पर्यस्य, मनःपर्ययस्य, इसमें नहीं लगा है विसर्ग जो मेरे अच्छा, पास है। मना पर्यस्य क्या? मनःपर्ययस्य, हाँ इसमें नहीं है विसर्ग। ओके फाइन, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझे हाँ गलत नहीं बोलना। हाँ हाँ, तदनंत भागे मनः पर्यस्य, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब अपन इसको कैसे देखेंगे। मनःपर्यय ज्ञान का विषय उसका अनंतवा भाग है। उसका किसका? जिसकी पिछले सूत्र में बात हुई है। तत् अनंत भागे, तो पिछले सूत्र में किसकी बात हुई थी? अवधि ज्ञान की बात हुई थी। तो अवधि ज्ञान का जो विषय है उससे अनंत गुना सूक्ष्म मनःपर्यय ज्ञान का विषय हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे समझते हैं अपन इस चीज को। जैसे एक बूंदी का लड्डू है, ठीक है। तो बूंदी का लड्डू है, तो अपन अवधि ज्ञानी से पूछेंगे कि इसमें कितनी बूंदी हैं, तो वो उसको बता देंगे कितनी बूंदी से मिलके बनाई है। अब अपन उनसे पूछें कि उस एक बूंदी में कितने बेसन के कण हैं, तो अवधि ज्ञानी नहीं बता पाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन मनःपर्यय ज्ञान उससे भी अनंत भाग सूक्ष्म है, उससे भी अनंत गुना सूक्ष्म चीज को जान लेता है। तो मनःपर्यय ज्ञान बता देगा आपको कि उस एक बूंदी में कितने बेसन के कण आ जाएंगे। समझ में आ गया? अनंत गुना अवधि ज्ञान से अनंत गुना सूक्ष्म विषय को मनःपर्यय ज्ञान देख लेगा। अब क्या हो गया? सर्वावधि जो ज्ञान होता है, जो सबसे बड़ा अवधि ज्ञान है, वो तो परमाणु को भी देख लेता है, ठीक है। तो परमाणु से सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ रहे हैं सारे ज्ञान। हाँ, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर मति में बढ़ श्रुत, रहे हैं। फिर अवधि, फिर मनःपर्यय और केवल ज्ञानी को सब केवल पता ज्ञान होता है। जो सब कुछ बस जानेगा। वैसे ही याद रह सकता है कि भाई जैसा सूत्र है वैसे ही ज्ञान बढ़ते जा रहा हाँ, है। उसी सीक्वेंस में जो अपन ने सबसे पहले सूत्र देखा था, जो क्या था? मति मतिश्रुत श्रुत। अवधि मनःपर्यय केवलानी ज्ञानम। हाँ हाँ उसी हाँ हाँ, सीक्वेंस में ज्ञानों का विषय बढ़ता जा रहा है, और सूक्ष्म एग्जैक्टली। पदार्थों को जानते जा रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि अगला सूत्र जो है उसमें वही है हाँ, उसमें कि केवली केवल भगवान को ज्ञान के सब बारे कुछ में आ पता जाएगा। होता है। हाँ, उसमें केवल ज्ञान के विषय आ जाएंगे। तो अपन जो देख रहे थे कि परमाणु से सूक्ष्म तो कुछ भी नहीं होता, तो अब इससे सूक्ष्म विषय को क्या जानेगा वो? तो परमाणु जो होता है ना, उनके अंदर फलदान शक्ति होती है। फलदान शक्ति मतलब वो कितना फल दे के जाएंगे आपको, ठीक है। उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। मतलब क्या होता है? एक यूनिट है जिससे अपन फलदान शक्ति नापते हैं किसी परमाणु की, कितना फल देगा वो आपको। तो मनःपर्यय ज्ञानी उसके अंदर के अविभागी प्रतिच्छेदों को जान लेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो बस समझना है अपने को इस बात को। ये अपने बूंदी के लड्डू वाला एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा था, ठीक है, समझने में भी आसान था। वैसे ही परमाणु से भी छोटा अविभागी प्रतिच्छेद होता है, तो मनःपर्यय ज्ञानी का विषय वो हो जाएगा, अवधि ज्ञानी नहीं जान पाएगा उस चीज को, ठीक है। लेकिन ये दोनों अरूपी पदार्थों को नहीं जान पाएंगे, ये सिर्फ रूपी पदार्थों को ही विषय कर पाते हैं, ठीक है। अरूपी पदार्थों को तो सिर्फ एक ही ज्ञान विषय कर पाता है, जो है केवल ज्ञान। अब अपन अगला सूत्र देखेंगे, केवल ज्ञान क्या होता है। तो केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान का विषय है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सौरभ भैया सूत्र रिपीट करो। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य।
सर्व द्रव्य पर्यायेषु। पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, तो सभी द्रव्यों की पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। सभी द्रव्यों की पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है, ये उस सूत्र का मतलब है। ठीक है, लोग इस सूत्र का मतलब क्या करते हैं, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है, ये नहीं है। सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जान ही नहीं सकता। ठीक है, सब पर्याय जान ली मतलब क्या हो गया, उसने आदि भी जान लिया, शुरुआत भी जान ली और अंत भी जान लिया। ठीक है, लेकिन किसी द्रव्य में कोई आदि और अंत तो है ही नहीं, है ना। सारे द्रव्य की जो पर्याय है वो अनादि है और अनंत है। तो सभी पर्याय केवल ज्ञान का विषय नहीं है, अनंत पर्याय केवल ज्ञान का विषय है। जितनी है उतनी जानेगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया मैंने क्या बोल दिया? मतलब तो यही हो गया ना, संपूर्ण द्रव्यों के संपूर्ण पर्याय। संपूर्ण मतलब कोई एंड आ जाएगा कहीं पर उसका, मतलब सभी नहीं आएगा, अनंत सब, द्रव्यों हाँ, के। अनंत द्रव्यों की अनंत को बोलना पड़ेगा उसको। ओके, सब बोल देंगे तो एंड हो जाएगा, एंड होता नहीं है कहीं पे, ना स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं पे। तो अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। इस सूत्र का मतलब हो गया सभी द्रव्यों की पर्यायों को केवल ज्ञान जानेगा। ठीक है, उसमें सूत्र में सर्व आया ना, तो सर्व का मतलब तो सभी होगा। सर्व का मतलब द्रव्य के लिए लेना है उसको, अच्छा, सभी द्रव्यों। हाँ, सभी द्रव्यों की पर्यायों को। लेकिन द्रव्य तो 6 ही होता है ना, फिर अपन हाँ, उसको अनंत कैसे बोल दिया? द्रव्य तो 6 होते हैं, लेकिन द्रव्य जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूं, तो मेरी पर्याय जो है वो अनादिकाल से आ रही है। मैं पहले निगोद में था, अनादिकाल पहले, अभी यहाँ तक आया हूँ, अनंत काल बाद भी मेरी कोई ना कोई पर्याय रहेगी रहेगी। ठीक है, तो द्रव्य तो 6 हैं, लेकिन उनमें एक एक को देखें अगर तो उनकी पर्याय तो अनंत है ना। समझ में आया सौरभ भैया? आ गया। द्रव्य एग्जिस्ट अनादिकाल से करता आ रहा है और एग्जिस्ट करता रहेगा अनंत काल तक। ठीक है, तो अपन उसकी सभी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा, कहीं एक एंड पॉइंट भी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय ग्रहण करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, जब शुरुआत में अपन केवल ज्ञान को देख रहे थे, तो हस्ताम लकवत मतलब हस्त में रखे हुए आंवले के समान केवल ज्ञान देखता है सभी को। लोक जो है वो ज्ञान में कैसे झलकते हैं, जैसे स्पष्ट एक आंवला अपनी हथेली पर रखा झलकता है, वैसे ही केवल ज्ञान में लोक हथेली पर रखे आंवले के समान स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक समय में उनको सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, अनंत पर्यायों का। ठीक है, ये हो गया सूत्र का मतलब। अब अपन अगला सूत्र देखेंगे। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हितेन सूत्र बोलना। यार एक्चुअली बुक नहीं है मेरे ठीक है, पास। कोई बात नहीं। कनिका दीदी आप बोलोगी? हाँ मैं बोलूंगी। हाँ, एकादीनि भाज्यानि युगपदेक स्मिन्ना चतुर्भ्यः। ठीक है, सही है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि एक बार में कितने ज्ञान आत्मा में हो सकते हैं। तो एकादीनी, एक को आदि लेकर के 4 ज्ञान आत्मा में हो सकते हैं। ठीक है, एकादीनी भाज्यानी मतलब एक को आदि लेकर के 4 ज्ञान आत्मा में हो सकते हैं। तो एक ज्ञान यदि होगा तो कौन सा ज्ञान होगा, केवल ज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान अगर हो तो बाकी 4 ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बाकी 4 ज्ञान जो होते हैं वो तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। ठीक है, आपकी आत्मा में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तब ये 4 ज्ञान प्रकट होते हैं। और जब ज्ञानावरण कर्म आपकी आत्मा से खत्म हो गया, नष्ट हो गया, क्षय को प्राप्त हो गया, तब आपकी आत्मा में केवल ज्ञान होता है। तो जब कर्म ही नहीं बचा तो उसके अंदर क्षयोपशम कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए केवल ज्ञान जब होता है तो अपने को ध्यान रखना है कि बाकी 4 ज्ञान नहीं होते हैं उसके साथ, सिर्फ एक केवल ज्ञान होता है। ठीक है, तो एक ज्ञान यदि हो तो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान यदि हो तो कौन से ज्ञान होंगे, मति और श्रुत। ये 2 ज्ञान जो अपने को ज्ञान है वो कौन से 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो अपने को एक साथ 2 ज्ञान है।
तीन ज्ञान यदि एक साथ हो तो कौन से तीन ज्ञान एक साथ होंगे? मति, श्रुत, अवधि, या फिर मति, श्रुत, मनः पर्यय। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो सकता है किसी को, और किसी को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अवधि ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो। ठीक है, बिना मन अवधि ज्ञान प्राप्त करे भी मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो तीन ज्ञान अगर किसी आत्मा में एक साथ हों तो कौन कौन से तीन ज्ञान होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। और चार ज्ञान अगर एक साथ हों आत्मा में तो कौन कौन से होंगे? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय। चारों ज्ञान एक साथ, जैसे तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त बाद ही चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं वो। तो कौन कौन से चार ज्ञान होते हैं उनको? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय। ठीक है, चार ज्ञान होते हैं, और जैसे उनको केवल ज्ञान होता है तो मात्र एक ज्ञान बचता है, फिर चार ज्ञान नहीं रहते साथ में, तो मात्र एक केवल ज्ञान। तो क्या बोला है इस सूत्र में कि अगर कम से कम ज्ञान हो तो कौन सा होगा? एक। कौन सा? केवल ज्ञान। और एक ज्ञान हो कम से कम तो केवल ज्ञान, और मैक्सिमम चार ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय। और बीच के फिर अपन ने कॉम्बिनेशंस देख लिए, दो हुए तो मति श्रुत, तीन हुए तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनः पर्यय, और चार मति श्रुत अवधि मनः पर्यय। ठीक है, आज अपन यहां पर देखते हैं, यहीं पर रोकते हैं। अपने दो सूत्र बचे हैं, कल अपना तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय हो जाएगा। ठीक है, आज जो भी पढ़ाया, किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर जनवाणी स्तुति करेंगे अपन। आ गया सबको समझ में? सब थम्स अप कर दो। सौरभ भैया, ठीक है, जनवाणी स्तुति करेंगे, सब हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। गायत्री सर। जय जिनेंद्र सभी को।